ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस घटना को विद्या जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विद्या और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मुझे तो बाबा ने इतना दिया है कि जिसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। वो कहते हैं ना, जब बाबा देते हैं तो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। शादी के बाद तो कुछ साल हमने अच्छे से गुजारे, पर मेरे देवर की शादी के बाद तो मेरे सास ससुर के तेवर ही बदल गए। जिस दुकान में मेरे पति ने साड़ी और कपड़ों की दुकान खोल रखी थी, वह दुकान भी उन्होंने मेरे देवर को दे दी और गुस्से में मेरे पति ने भी लड़ाई करके घर छोड़ दिया। अब हम एक किराए के घर में आकर रहने लगे और मेरे पति के पास भी कमाई का कोई जरिया नहीं था। एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे बच्चों की फीस ना भरने के कारण स्कूल वालों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। तब मैंने सब कुछ मेरी बहन को बताया। दीदी ने कुछ पैसों की मदद की, जिससे बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई और कुछ दिन खाना पीना अच्छे से चलने लगा। दीदी ने मुझसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर और पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दीदी के बोलने पर व्रत रखना शुरू किया। वैसे तो ये कब से नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर कोई भी नौकरी नहीं लग रही थी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई अपना काम शुरू कर सके। मेरे 3 या 4 ही व्रत पूरे हुए थे कि मेरी दीदी का फोन आया। वो बोलने लगी कि मेरे बड़े पापा लखनऊ में एक कैफे खोलने का सोच रहे हैं, दामाद जी क्या उसकी देखरेख कर सकेंगे। हमने जल्दी से हाँ कह दिया क्योंकि कोई नौकरी भी नहीं लग रही थी। उन्होंने आकर कैफे स्टार्ट किया और सब बागडोर इनके ऊपर सौंप दिया और थोड़े ही दिनों में वो कैफे इतना चलने लगा कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दीदी के बड़े पापा ने जब यह देखा कि ये कैफे इतना चल रहा है तो उसकी साइड की दुकान भी खोलकर उसे बड़ा करवा दिया, जिससे आमदनी और बढ़ गई। मुझे लगा कि एक बार पशुपति व्रत रखने से बाबा ने मेरे इतने कष्ट दूर कर दिए, तो मुझे एक बार और यह व्रत रखना चाहिए। यह सब सोचकर मैंने एक बार और व्रत रखा और अपने व्रत को पूरा किया। हमारा काम इतना अच्छा चल रहा था कि 9 महीने में ही हमने कुछ पैसे लोन लेकर और दीदी की मदद से अपना खुद का घर खरीद लिया। पर बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार देखना तो अभी बाकी ही था। हमारा कैफे बहुत अच्छा चल रहा था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे जो भी हमने कर्ज लिया था वो सब चुका दिया। कभी कभी तो हमें यकीन ही नहीं होता कि बाबा ने हमें इतना सब कुछ कैसे दे दिया। एक दिन मेरे पति के चाचा जी ने फ़ोन किया और कहने लगे कि सत्यजीत, जो कि मेरा देवर है, वो भैया भाभी को बहुत परेशान कर रहा है और उसकी बीवी तो उन्हें 2-2 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं देती है। यह सब सुनकर हम लोग घर गए और वहां जाकर पता चला कि सत्यजीत की दुकान में इतना लॉस हो गया है कि दुकान बेचना पड़ गया और वो शराब की लत में पड़कर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी और हमारा घर भी बिकने के कगार पर था। मुझे लगा कि देखो, बाबा ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाते हैं जो दूसरे लोगों के साथ अन्याय करते हैं। पहले तो हम लोग ये सब सुनकर घर आ गए, लेकिन घर आकर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि मम्मी पापा को घर ला लेंगे। फिर अगले दिन मेरे पति मेरे सास ससुर को हमारे घर पे ले आए। दोनों बहुत शर्मिंदा थे, पर मेरे पति ने पुरानी कुछ भी बात करने से मना कर दिया और वह हमारे साथ अच्छे से हमारे घर में रहने लगे। लेकिन बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार तो देखो, दीदी के बड़े पापा जी का कैफे जो कि हम लोग चलाते थे, उन्होंने यह कहकर मेरे पति के नाम पर कर दिया कि तुम ही इस कैफे को अच्छा चला सकते हो। और वैसे भी मेरे इकलौती बेटी की शादी हो चुकी है और उनकी फैमिली वाले अमेरिका में सेटल्ड है और उन्हें ये कैफे वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस कैफे को तुमसे अच्छा कोई भी नहीं चला सकता है।
यह सब कहकर उन्होंने पूरी दुकान इनके नाम पर कर दी। यह सब देखकर मैं सब कुछ समझ गई। भले ही जरिया कोई भी हो, पर ये चमत्कार तो मेरे बाबा का ही है। कहाँ एक टाइम पर हमारे पास खाने के लिए 1 रुपए तक नहीं रहते थे, और अब हम हर साल अपने बेटे और बेटी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा भंडारा करवाते हैं, और ये सब चमत्कार सिर्फ और सिर्फ बाबा की कृपा से ही हुआ है। मैं सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि बस बाबा पर विश्वास करके अपनी सभी समस्याओं को बस उन पर सौंप दो। आप देखोगे कि बड़ी से बड़ी समस्या भी मुझे छूकर चली जाएगी, क्योंकि मेरे आगे उससे निपटने के लिए मेरे महाकाल खड़े हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।